डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि किसी भी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें बताया गया था आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें पहला मेथड बताया गया था बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, दूसरा मेथड बताया गया एलिमिनेशन मेथड, जिसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। और थर्ड जो होगा यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, आज हमें स्टडी करना है एलिमिनेशन मेथड के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सपोज करिए आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिया। अब आप देखेंगे कि x और y का कोफिशिएंट क्या है। तो पहले हम बात करें कि कोफिशिएंट से आप क्या समझते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। बच्चों देखो जरा, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और अब मैं पूछूं जरा कि बच्चे x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या होगा, तो जरा गौर करना। x को आप कवर अप करेंगे, x को कवर अप करने के बाद इसके सामने जो भी कुछ लिखा होगा वो x का कोफिशिएंट होगा। बच्चों तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम x को कवर अप करें तो x के सामने क्या है 3, यानी जो x का कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों वो 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y के कोफिशिएंट की बात करें तो y के सामने 4 लिखा हुआ है, तो y का जो कोफिशिएंट हो जाएगा बच्चों वो 4 हो जाएगा। तो सिंपली कोफिशिएंट फाइंड करने का तरीका यह है कि जिस किसी का भी कोफिशिएंट फाइंड करना है उसको आप कवर अप कर लें। कवर अप करने के बाद सामने जो वैल्यू मिल रही है वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर अब यहां x की कोफिशिएंट की बात करें तो x के सामने 2 है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ये 2 होगा। और y के कोफिशिएंट की बात करें तो सिंबल के साथ लेना होता है प्यारे बच्चों, यानी y का जो कोफिशिएंट होगा ये -5 होगा बच्चों। तो इस तरीके से आपने सीखा कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन मेथड में पहला रूल यह है कि आप कोफिशिएंट को देखिए, आप x के कोफिशिएंट को देखिए और y के कोफिशिएंट को देखिए। तो अगर यहां पे हम x के कोफिशिएंट की बात करें तो यहां पे x का कोफिशिएंट a1 है और यहां पे x का कोफिशिएंट a2 है। और अगर y के कोफिशिएंट की बात करें तो यहां पे y का कोफिशिएंट b1 है और यहां पे y का कोफिशिएंट b2 है। तो अगर कोई भी इक्वेशन दिए होंगे पहले आप उनके कोफिशिएंट को देखेंगे। यहां पे हमने देखा कि इनका कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। कोई भी इक्वेशन होगा उनके कोफिशिएंट को देखेंगे और देखेंगे क्या कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है। अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, और अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट आप बराबर करेंगे। कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद इन दोनों इक्वेशन में अब जैसे अगर हम बात करें यहां पे इसका कोफिशिएंट a2 है, इसका कोफिशिएंट a1 है। अगर इस इक्वेशन में हम a2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों
और इस वाले इक्वेशन में अगर हम a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा, a2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसमें a1 से मल्टीप्लाई करें तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिला है, अब यहां पे देखो बच्चों x की कोफिशिएंट हमने बराबर कर रखी है। तो पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो आप इनको किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो तीनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी a1 में भी मल्टीप्लाई होगा, b1 में भी और c1 में भी मल्टीप्लाई होगा। अब जब बराबर हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां हमने माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो माइनस करने का तरीका बताया गया था कि सिंबल आप चेंज कर लेंगे, तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस है तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा और यहां पे भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां कुछ b के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा और यहां कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में मिलेगा, और फिर इसको सॉल्व करके आप यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर b की वैल्यू किसी दोनों इक्वेशन में पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, आप यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर y की वैल्यू फाइंड करने के बाद किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों अगर ये क्लियर नहीं हुआ, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों चलिए क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, और आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। तो दो इक्वेशन दिया गया, उसको पहले लिख लो। यहां लिखा गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन जो लिखा गया है ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हम बताए कि आप इनके कोफिशिएंट को देखिए। अगर आप कोफिशिएंट को देखें तो यहां पे कोफिशिएंट x का 3 है और यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें यह पता चल गया कि x का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। अब हम y के कोफिशिएंट को देखें तो y का कोफिशिएंट यहां पे 4 है और यहां पे y का कोफिशिएंट जो है वो -2 है। तो यहां से यह पता चला कि y का भी कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है। अब इस अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं होता है तो पहला स्टेप ये होगा कि कोफिशिएंट को आप बराबर करिए, यानी सेम कर लीजिए कोफिशिएंट को। यानी कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम कर लेना है। किसको सेम करना है, कोफिशिएंट को। किसके कोफिशिएंट को सेम करना है, तो बच्चों या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर लो या तो y के कोफिशिएंट के बराबर कर लो। यानी आपको कोफिशिएंट सेम करना है, या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना है या तो y के कोफिशिएंट को सेम करना है। अब देखो यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये थोड़ा बराबर करने में समस्या कर रही है। लेकिन अगर इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा और यहां पे -4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2। देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तुम्हारे पास क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करोगे तो सारे में मल्टीप्लाई करना होता है, हमने बताया। तो 2 का x से करोगे तो ये 4x हो गया, ये -4y हो जाएगा और ये तुम्हारा 4 हो गया। अब देखो यहां पे जो y का कोफिशिएंट है ये क्या है 4, और यहां पे y का कोफिशिएंट -4। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि उनके कोफिशिएंट को हमने बराबर कर दिया। अगर कोफिशिएंट बराबर हो गया तो अब क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को या पहले को दूसरे में ऐड कर देंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल का टर्म दोनों में से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दें, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 3 है। अगर इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड कर दें, ठीक है, तो देखो क्या होगा। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन
1 एंड 3, 1 एंड 3 को ऐड कर लो। तो 1 इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और जो थर्ड इक्वेशन है ये क्या आ गया है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो ये 3x और 4x, देखो ऐड करते समय सिंबल चेंज नहीं करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो आप इसमें इसको सिंबल चेंज करते, यहाँ पे माइनस कर लेते, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर लेते, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते, लेकिन ऐड करने में कोई सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला ऐड करने पे कितना मिला बच्चों, ये हो गया 7x, ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में ये माइनस में है, और यहाँ पे हो गया 14। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी ये 14/7, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल गई, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ये 2 के बराबर मिल गई। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। तो मान लिया आपके पास ये वाला इक्वेशन था 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहां पे x की वैल्यू यहां पे पुटअप करिए, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यानी 2 टू ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इधर कर लिया इसको उधर, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, यानी 2 इज इक्वल टू 2y, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से y की वैल्यू 1 आ गई। और हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, और आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। तो इस तरीके से आपने इसके वैल्यू को सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए, दूसरे क्वेश्चन में मैं हिंट दे देता हूं, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा बच्चों। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर x के कोफिशिएंट को देखा जाए तो पहले इसको हम इधर कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, 5y को इस साइड में कर लेते हैं कि वेरिएबल एक साइड में रहे, तो यहां कर सकते हो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब अगर देख पा रहे होगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 और 2 है, यानी ना तो x का कोफिशिएंट बराबर है ना तो y का कोफिशिएंट बराबर है। तो पहला स्टेप होगा कि आप x और y के कोफिशिएंट को बराबर करिए, पहला स्टेप होगा x या y के कोफिशिएंट को बराबर करिए। तो अगर हम देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये अगर 4 को इधर करना चाहें तो 4 को भी आप इधर कर सकते हैं। तो देखना जरा 4 को भी आप इधर कर सकते हैं, 4 को भी इधर कर सकते हैं। ये है 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, तो ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना क्योंकि इस वाले इक्वेशन में इस साइड में 0 है, तो इस वाले में भी हमने 0 बना लिया। अब अगर इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो 3 2 जा 6 होगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इस 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 6 होगा, यानी x का कोफिशिएंट आप बराबर कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। तो ऐसा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कर लेना है मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 1 हमने कहा हुआ है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, मिलेगा देखो यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, तो 3 2 जा 6x, 3 15y, और ये इधर आएगा तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0, और ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 6x माइनस 4y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x का कोफिशिएंट दोनों में बराबर हो गया। पहला स्टेप यही था कि x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। अब अगर x का कोफिशिएंट बराबर आ गया तो आप जिस तरीके से इसको सॉल्व किया गया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब की बार इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके मैं इसको दिखाता हूं, पूरा ही सॉल्व करा देता हूं। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो बच्चों जब ये माइनस करेंगे तो ये सिंबल चेंज होता है, ये माइनस, यहां पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 6x और ये माइनस में 6x है तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ये 15y माइनस में है और ये माइनस वाला कंसीडर आपको नहीं करना होगा, प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो ये प्लस का 4y है। तो अगर 15 में से 4 चला गया तो 11, और क्योंकि सिंबल बड़े वाले का माइनस है तो यहां पे -11y मिलेगा। और ये दोनों माइनस हो चुके हैं तो ऐड हो जाएगा, तो 12 और ये 4 हो गया और ये 4 हो गया इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी -11y इज इक्वल टू 44 हो गया। और y की वैल्यू जो हो गई 44 बाई -11, यानी ये इससे कैंसिल हो गया -4। तो यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो -4 के बराबर आ जाएगी, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो -4 के बराबर आ जाएगी। y की वैल्यू जो आ जाएगी वो -4 के बराबर आ जाएगी। तो अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। आगे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें किसी एक क्वेश्चन को हम लेंगे, ठीक है। तो दूसरे के पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। इस वाले को ध्यान से समझने का कोशिश करें। जहां अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। तो देखो यहां पे जो इक्वेशन दिया गया है ये है 3/4x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 1। और दूसरा इक्वेशन तो दिया गया है ये 3/8 माइनस 3/8x माइनस 1/6y इज इक्वल टू 1, ये है। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे तो अपॉन में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम बनाएंगे। तो देखिए अभी आपको बताया गया था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x/4 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 9x, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में सिंबल माइनस है तो माइनस 4 2 8y और 4 3 नीचे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करना होता है 12 इज इक्वल टू 1। अब ये इधर चला गया तो यहां से लिख सकते हैं 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12। 9x माइनस 8y इक्वल टू 12। सिमिलरली इसको करेंगे 3x/8 माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई इससे 6 3 18 x/8 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी 8y अपॉन देखिए जरा ये 6 है तो 6 3 18 x माइनस 8y, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से तो 8 6 48 इज इक्वल टू 1। ये उधर चला गया यानी 18x माइनस 8y इज इक्वल टू 48। अगर हम कॉमन लेके कट करना चाहें तो अब 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहां होगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 48 और ये 2 से 24 बार में कैंसिल हो गया तो ये मिल गया 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यानी जो भी ये दोनों इक्वेशन दिए गए थे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आपको मिल गया 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12 और दूसरा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब देखते हैं कि क्या इनका कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं है। अगर कोफिशिएंट बराबर है तो ठीक है, नहीं तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट बराबर करना होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 9, यहां पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 9, यानी इनमें x की कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल दी गई है। और अगर x की कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल आ गई है तो आप बस माइनस कर लीजिए। यानी अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लीजिए और वहां से आपको कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमने कर लिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आपको दिया गया है 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12 और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे
पिछले क्वेश्चन में बताया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज करेंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहां पे प्लस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का ये 4y होगा, क्योंकि बच्चों बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं अगर सिंबल चेंज होता है। तो यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस किए 4 आ गया, और सिंबल जो बड़े वाले के सामने होता है यानी 8 के सामने माइनस है तो माइनस लगा दिया, और यहां पे करेंगे तो -24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 24, तो ये हो गया 12, और क्योंकि बड़े वाले के सिंबल माइनस है तो माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से y की वैल्यू 12/4 ये कैंसिल हो गया 3, यानी y की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, ये y इज इक्वल टू 3 आ गई, y की बच्चों वैल्यू 3 आ गई। यदि y की वैल्यू 3 आ गई तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी इक्वेशन में पुट करके, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 12 है, आप यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया 9x माइनस 8, y की वैल्यू बच्चों 3 आ गई है, ये हो गया 12, 9x 8 3 24, ये हो गया 12, यानी 9x की वैल्यू यहां ऐड करेंगे इधर जाएगा तो 36 होगा, x की वैल्यू 36/9 कैंसिल होके 4 हो गया, यानी x की प्यारे बच्चों जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 3। अगले क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे जरा इस पे गौर करिए। ये तो दिया ही गया है, अगर मैं b की बात करूं तो 2x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, ये वाला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएं, तो 2x/3 प्लस 4y, ये जो माइनस प्लस हाफ है उसको उस साइड में ट्रांसफर करके माइनस हाफ कर लेंगे। अब यहां पे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x, बीच में प्लस 3 का 4 से करेंगे तो 3 4 12, y नीचे का नीचे से कर दिया 4, और यहां पे -1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2x प्लस 12y इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस 12y माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे जो दूसरा इक्वेशन आ गया वो ये है, और पहला इक्वेशन जो बच्चों दिया था वो आपका यही होगा। और फिर जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ए वाले को, उस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं इस वाले क्वेश्चन बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में आपके यही पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में यही आपका पूछा जाता है, 100% यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135, और दूसरी वैल्यू जो है 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147, ये वैल्यू दी गई है 135 और 147। तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ना तो x का कोफिशिएंट बराबर है ना तो y का कोफिशिएंट बराबर है, तो इनके कोफिशिएंट को हम बराबर कैसे करें। अगर यहाँ पे 41 है और यहाँ पे 53 है, तो अगर यहाँ पे मैं 53 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 53 और यहाँ पे 41 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहीं ना कहीं x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। लेकिन यही 53 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, यही 53 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, सिमिलरली इस वाले में, और ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व तो होगा लेकिन कुछ काफी टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं किसका कुछ स्पेशल टाइप दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट जो यहाँ पे है वही यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, और जो y का कोफिशिएंट है वहां पे x का कोफिशिएंट है बच्चों। यानी आपने देखा कि कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज के फॉर्म में दिए गए हैं, कोफिशिएंट जो है वो क्या है, इंटरचेंज के फॉर्म में दिया गया है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है इनका। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, एक बार दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, ये a मान लिया, और एक बार दोनों को a में से b को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए।
ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि x का कोफिशिएंट पहले वाले में और y का कोफिशिएंट दूसरे वाले में सेम है, और y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम है। तो ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा। पहले हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन a एंड b ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135, और ये 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। ऐड करना है बच्चों, ऐड करना है तो ऐड करने में कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। ऐड करेंगे तो 1 और 3 4, 5 और 4 9, 94x प्लस ये भी करेंगे तो 4 और ये 94y होगा। इनको ऐड करेंगे तो 5 7 12 कैरी 1, 4 3 7 1 8 और ये 284 आएगा। यहां से 94 कॉमन ले लिया तो यहां आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 282। ये 94 को उधर लेके चले गए तो x प्लस वाई की वैल्यू 282 डिवाइडेड बाई 94 आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 3 बार में इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 3 27, 4 3 12, यानी 3 बार में कैंसिल हो गया। तो ये x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 करेंगे। अभी आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये मिला। अब आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135, और ये 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। ठीक है, तो जरा देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल रहा है। सब्ट्रैक्ट तो सिंबल चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, सिंबल माइनस। यहां पे करेंगे तो प्लस 5 में से 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 12, ये y, यहां पे x भी होगा बच्चों, और ये होगा कितना, इसमें भी सिंबल माइनस वाला ही है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी ये मिला। और सिंबल माइनस का हो क्योंकि यहाँ माइनस है, बड़े वाले के सिंबल को लगाते हैं माइनस है वो। तो अगर 12 कॉमन लें तो यहां से क्या मिलेगा, 12 अगर हम कॉमन लें यहां से तो यहां मिलेगा माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस का y और ये माइनस का 12। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लिया हमने। अब क्या करिए, देखो बच्चों, पहले ऐड करके एक इक्वेशन मिलाया, सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन मिलाया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है, तो अगर आप ऐड करते हैं तो x और x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो अब क्या करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है, ये कैंसिल, ये 2y और ये 3 में से 1 चला गया तो ये 2, यानी y की जो वैल्यू आ गई ये 1 आ गई, यानी y की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई। और x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, अगर y की वैल्यू यहां पुट कर दें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 मिल जाएगी, यानी y की वैल्यू यहां पे आपकी 1 मिल गई और x की वैल्यू आपको यहां पे 2 मिल गई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो यहां एक बार मैं और समझाऊं क्या क्या किया हमने देखा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो था वो काफी बड़ा था, जिसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट यूज करते तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ये देखा कि x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में बराबर था, और वाइस वर्सा, यानी कि पहले में y का और दूसरे में x का बराबर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन मिलाया, और फिर दूसरे में से पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन मिलाया, और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड किए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ी ध्यान से सॉल्व करें। पहले वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ, इसको भी
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। इसको पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ए, ये है x/6 इज इक्वल टू y माइनस 6, और जो दूसरा इक्वेशन है ये है 3x/4 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। देखो क्या करोगे, इस 6 को इधर ट्रांसफर करो, यानी ये हो गया x/6, सॉरी इसको तो हमें ट्रांसफर करना था, तो x इज इक्वल टू 6 और ये हो गया y माइनस 6, तो ये x होगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो 6y माइनस 36 हो गया। इसको इधर कर लिया तो x माइनस 6y, ये इधर आएगा तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0, यानी सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन ऐसे बना लिया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दिया। इसको अगर देखें तो ये 4 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 4, 1 प्लस वाई, यानी 3x की वैल्यू जो मिल रही है 4 प्लस 4y, यानी 3x की जो वैल्यू हो गई वो 4 प्लस 4y। इसको इधर ट्रांसफर करें दोनों को तो 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। तो अभी तक हमने दोनों को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देख रहे हैं बच्चों कि x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, y का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो अगर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो x की कोफिशिएंट बराबर हो जाएगी, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 3x, 3 6 या 18y, और 3 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 3 6 या 18 कैरी 1, 3 3 9 1 10, यानी 108 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने यहां लिखा। सब्ट्रैक्ट करते समय सिंबल चेंज करना होता है, यहां पे प्लस तो माइनस, यहां पे प्लस, और यहां पे है तो यहां पे भी प्लस। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया और 18 में से 4 चला जाएगा तो यहां पे मिलेगा माइनस का 14y, और अगर यहां पे देखें तो यहां पे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये ऐड होगा तो ये 112 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 14y इज इक्वल टू 112, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी 112 मिलेगी अपॉन 14, ये कैंसिल हो गया, यानी 8 बार में ये कैंसिल हो गया, तो y की जो प्यारे बच्चों वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों वो 8 के बराबर आ जाएगी, और इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया इसमें हम पुट करते हैं, जनरली हम उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो छोटा वैल्यू हो, आसानी से वहां से वैल्यू मिल जाए, छोटा इक्वेशन हो। तो देखो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इस वाले में, तो क्या है ये क्या है, देखो 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 8 पुट करो यहाँ पे, 3x माइनस 4 इंटू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4 8 जा 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 36, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, यानी यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 12 के बराबर आ जाएगी। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दिया गया था वो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, तो पहले इसको आपने सॉल्व करके अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, फिर x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को देखा, दो बराबर नहीं था तो किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट को बराबर किया, और फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसमें भी हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ में, तो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये तो आप मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। मैं बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बी कहा गया है, बी 2x प्लस x माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, 1 मल्टीप्लाई अपॉन कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 6 2 जा 12x प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1, ये ब्रैकेट में हमेशा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, जिससे आपके कैलकुलेशन मिस्टेक कम होंगे, या ब्रैकेट बना लें, यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लें, ब्रैकेट बना लिया
6 1 जा 6 और यहाँ पे 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12x हो गया, ये ब्रैकेट ओपन किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, x x मिलके ये 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस ब्रैकेट 2x प्लस वाई अपॉन 3 का 1 से करेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू 1, ये उधर गया और ब्रैकेट ओपन किया तो 3x माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस और y और ये 3 हो गया, 3x में से 2x गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों में देखें तो y का कोफिशिएंट बराबर है, तो अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये मिलेगा 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करते समय सिंबल को चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस था प्लस किया, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस किया, तो 13 में से x गया तो ये 12x हो गया, ये कैंसिल हो गया और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो ये 9 मिल गया, यानी x की जो वैल्यू मिल गई 9/12, कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 बार में और ये 3 से 4 बार में, यानी x की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो 3/4 आ गई, यानी यहां से जो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो 3/4 आ गई। और अगर x की वैल्यू 3/4 आ गई तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी ये छोटा वैल्यू दिया गया है, ये छोटा इक्वेशन दिया गया है, इसमें पुट करें अगर तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/4 है, 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इधर गया प्लस हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये इधर आया माइनस, तो ये 3/4 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 कर लिया, 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा अपॉन ये 4 इज इक्वल टू वाई। सॉल्व किया तो माइनस और ये क्या है बच्चों, ये तो 12 में से 3 गया तो माइनस 9/4 इज इक्वल टू वाई, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो y की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/4 आ जाएगी और ये आपका सोल्यूशन होगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें जिससे उनको भी मदद मिल सके इस वीडियो का। ठीक है, थैंक यू।